भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संत का आना और वसंत का आना एक सा होता है, क्योंकि जब वसंत आती है तो प्रकृति सुधर जाती है और जब संत आते हैं तो संस्कृति सुधर जाती है। ગાયત્રી પરિવારની આ સંસ્કૃતિ એક સંત પુરુષના કારણે ખૂબ સુંદર રીતે આગળ વધી છે। આજે હવાની રૂખ બદલાઈ ગઈ છે આપના આવવાથી ડોક્ટર સાહેબ। સૂરજની રોશની પણ ઝંખવાઈ ગઈ છે આપના આવવાથી ડોક્ટર સાહેબ। અમારા ચહેરા પર ખુશી છવાઈ ગઈ છે આપના આવવાથી ડોક્ટર સાહેબ। અને આજે અજીબો ગરીબ ઘટના બની ગઈ છે આપના આવવાથી ડોક્ટર સાહેબ। વહાલ સોયું પ્રીતિ ભીનું હયું આ વસુધા તણું। સ્વાગતમ સ્વાગતમ પધારો શિક્ષણ સંકુલ પ્રાંગણે। આપશ્રીનું અહીંયા સ્વાગત છે, સન્માન છે, અભિવાદન છે। ખૂબ ખૂબ અમે અહોભાગી છીએ કે આપશ્રીના પતિત પાવન ચરણો અહીંયા પડ્યા છે। આજે બડભાગી થયું છે આ માણસા ગામ અને આ શિક્ષણ સંકુલ કે આપના પવિત્ર ચરણો અહીંયા અમારે આંગણે પધાર્યા છે। આપ પડ્યા છે અમારા આંગણે આપના પવિત્ર ચરણો। પધારો પધારો પધારો। આપશ્રીનું અહીંયા અમે ખૂબ હૃદયની ઉર્મિથી સ્વાગત કરીએ છીએ। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सबका स्वागत है जो यहाँ पर विराजमान है। गायत्री परिवार
और परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद और उनका प्यार और उनकी ओर से हम आप सबका स्वागत सद्य डॉक्टर साहब कर रहे हैं। आप जिनको सुनने जा रहे हैं वो ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने गुरुदेव के छोड़े हुए कार्य को, बताए हुए संकल्पों को पूरा करने का व्रत लिया है। उनके बहुत महत्वपूर्ण ऐसे सूत्र हैं जो जीवन को बदल सकते हैं। इस दुनिया में धनवान बहुत होंगे, ताकत वाले भी बहुत होंगे, लेकिन उस धन का उपयोग किस काम के लिए, किसके हाथ में दिया जाए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये संदेश परम सद्य डॉक्टर साहब हमको बताएंगे। कहते हैं कि स्नान, तन की शुद्धि के लिए स्नान जरूरी है, धन की शुद्धि के लिए दान जरूरी है, मन की शुद्धि के लिए ध्यान जरूरी है, और संपूर्ण जीवन की शुद्धि के लिए सद्ज्ञान जरूरी है। और वो ऐसे सद्ज्ञान, ऐसे धन का उपयोग जहां पर से एक बच्चों का व्यक्तित्व का निर्माण होगा। केवल एजुकेशन नहीं दी जाएगी भौतिक जगत की, और ऐसे शिक्षा के साथ विद्या, संजीवनी विद्या देने वाले परम सद्य डॉक्टर साहब जो देव संस्कृति विश्वविद्यालय के चांसलर हैं, जो अपने ऐसे बच्चों को तैयार करते हैं गीता और ध्यान के माध्यम से, जो अपने परिवार का, समाज का और राष्ट्र का नाम रोशन कर सके। ऐसी नई पीढ़ी को तैयार करते हैं जिनके सामने बहुत बड़े बड़े पद और सम्मान के पत्र आए, लेकिन उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ उसे अस्वीकार कर दिया। अमेरिका का प्रलोभन आया। इस दुनिया में डॉक्टर बहुत होंगे, अगर ये भी चले जाते तो आज अमेरिका में बहुत बड़े बड़े बंगले होते, लेकिन गुरुदेव के चरणों में आशीर्वाद लेने गए और गुरुदेव ने कहा, बेटा, जो लोग जाते हैं और साधनों में और सुविधाओं में इस संस्कृति को कभी कभी भूल जाते हैं। इस देश की और संस्कृति की सेवा करना है तुमको। तो इन्होंने कहा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है गुरुदेव। तो इनका जो अपॉइंटमेंट लेटर गुरुदेव ने लिया और फाड़ के कचरे की टोकरी में डाल दिया और इनके हाथ में वो कलम थमा दी और कहा कि ये अखंड ज्योति का संदेश, उजाला आपको देश और दुनिया में पहुंचाना है। और आज वो जिस कलम से लिखते हैं उस कलम में यह संदेश रहता है कि हाथ में तलवार नहीं तो क्या हुआ, हम कलम से ही करते हैं सिर फिरों के सिर कलम। कलम की ताकत क्या होती है, उस कलम गुरुदेव ने जिनके हाथों में थमाई है। हमारे माननीय मोदी जी का निमंत्रण आया, राज्यसभा में उनको सम्मानित किया जा रहा था और उस पद के लिए उनके पास निमंत्रण आया था, और परम सद्य डॉक्टर साहब ने बड़े विनम्रता के साथ उन्हें अस्वीकार कर दिया और कह दिया कि मेरी संसद तो यहां बैठी है, मानसा में, अहमदाबाद में बैठी है, पूरी दुनिया में बैठी है, जो मेरा इंतजार कर रही है, और आपके बीच में आ गए। वो गुरुदेव का संदेश, उस संस्कारों की परंपरा को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उस शिक्षा के साथ विद्या को कैसे जोड़ा जाए, उन संकल्पों को पूरा करने के लिए हमारे बीच में आए हैं। बड़े ध्यानपूर्वक उनके संदेश को आप सुनेंगे। उनका संकल्प है मनुष्य में देवत्व का उदय हो, हर बच्चा संस्कारवान बने, नई पीढ़ी का निर्माण करने के लिए वो सतत चलते हैं। आइए गीत सुनते हैं। उनका एक ही संकल्प है कि कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो सभी जुट जाएंगे, केवल संकल्प का धन चाहिए। और ऐसे संकल्प लेकर के हमारे बीच में आए हैं। गीत के बाद आप उनके संदेश को सुनेंगे। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है,
हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। सतयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। गुरु सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया। पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। गुरु सत्ता ने थकी मनुजता को नूतन विश्वास दिया। पतितों के उद्धार के लिए उनने सदा प्रयास किया। उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। उनकी ही कारण सत्ता का हमको सतत सहारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे। तपी हवाओं से मुरझाई कली कली विकसाएंगे। धरती के कोने कोने में गली गली में जाएंगे। तपी हवाओं से मुरझाई कली कली विकसाएंगे। गुरु का चिंतन दुखी मनुजता की शीतल रसधारा है। गुरु का चिंतन दुखी मनुजता की शीतल रसधारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। नया ज्ञान का सूर्य उगेगा, तिमिर नहीं रह पाएगा। मानव में देवत्व जगेगा, स्वर्ग धरा पर आएगा। अंधकार कितना भी हो, सूरज कभी न हारा है। अंधकार कितना ही हो पर सूरज कभी न हारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। आप दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं, लगे कि हम इस संकल्प में सब लोग हैं। आपके भी हाथ जुड़े हुए हैं इसमें। अब नवयुग की गंगोत्री से बही ज्ञान की धारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। नवयुग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम अपना निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। हम अपना निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। अधिपति महाकाल की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव की जय। अंतर्यामी माता जी की जय। भाइयों बहनों, सभी इस स्कूल से जुड़े हुए ट्रस्ट के सभी हमारे पदाधिकारी, ट्रस्टीगण, दानदाता, सभी हमारे यहाँ उपस्थित परिजनों, बहुत पुण्य भरे काम के लिए आप लोगों ने काम चालू किया है। इसके लिए आपका अभिनंदन, खूब खूब स्वागत आप।
आप सबको एक कमी अखरती होगी कि डॉक्टर साहब तो पहले 3 बार आ गए, 4 बार आ गए यहाँ पर जीजी के आने की बात थी, जीजी क्यों नहीं आई? मन में लगता होगा। पर कल स्थिति कुछ अलग थी। कल जब मैं रवाना होने वाला था, हम दोनों रवाना होने वाले थे, तो जीजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और टेम्परेचर भी बहुत ठंडा था, 7 डिग्री टेम्परेचर था कल हरिद्वार में। सब कुछ सोच समझ के निर्णय लेने के बाद ये सोचा कि एक दिन का आराम जीजी को देके आज उनको यहाँ लाएंगे। तो जीजी चल दी हैं, दिल्ली आ गई, दिल्ली से अहमदाबाद की फ़्लाइट में बैठने वाली हैं। आपको दर्शन यहाँ तो नहीं होंगे पर अहमदाबाद में हो जाएंगे, तो अहमदाबाद आ जाना आप लोग कल, है ना? आज सांझे 8 कलाक वो आ जाएंगी यहाँ पर, तो कल वहाँ दर्शन कर लेना, ठीक है? अब वो उस बात को माफ़ कर देना कि वो अभी मानसा नहीं देख पाई, मानसा आएंगी, ज़रूर आएंगी, आगे कभी भी आएंगी और देखेंगे। कमर सीधी कर लें, मेरे साथ गायत्री मंत्र एक बार बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च श्रद्धा प्रज्ञायुता च। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, मैंने मानसा की इस भूमि का पूजन भी किया था, शिलान्यास भी किया, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी की और मंदिर के साथ साथ यहाँ का जो और विस्तार हुआ उसके चौथा उसके लिए भी मैं आया। मैं समझता हूँ कि मानसा मेरा ही शक्तिपीठ है, मेरा ही मंदिर है, मेरा अपना। आप लोग इतना प्रेम रखते हैं इसके प्रति, जब भी यहाँ कार्यक्रम होता है सब आते हैं, सब उपस्थित रहते हैं। मैं आप सबको भी मानता हूँ कि आप सबका भी ये एक प्रकार से तीर्थ है, आप सबका स्थान है जहाँ आपको यहाँ नियमित रूप से यहाँ उपस्थिति देना चाहिए। बड़ी प्रसन्नता की बात है कि दानदाताओं के माध्यम से और आप सबकी अंशदान, छोटे छोटा अंशदान, इन सब के माध्यम से हमारा ये स्कूल आरंभ हो रहा है यहाँ से, 0 से लेके 12वीं क्लास तक, और वो भी नॉर्थ गुजरात में पहली बार CBSE पैटर्न पर चलने वाला स्कूल ये यहाँ चलेगा। ये इतनी खुशी की बात है। मैं अपने यहाँ विश्वविद्यालय में CBSE का विद्यापीठ चलाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरे बच्चों के अंदर विकास कितना ज़्यादा हुआ, कितना डेवलपमेंट हुआ। हमारे प्रादेशिक बोर्ड भी होते हैं और सेंट्रल बोर्ड भी होता है, पर सेंट्रल बोर्ड की जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो बहुत स्टैंडर्ड की है, स्तर की है। वहाँ से पास होने वाले बच्चे निकलते हैं और आगे बढ़ कर के फिर वो ऊपर विदेश भी जाते हैं, विदेश से पढ़ के आते हैं। गणपत विश्वविद्यालय के पास में आपका ये मानसा का विद्यालय बनने जा रहा है। अभी तो मुझे छोटा सा दिख रहा है बीज, और ये वटवृक्ष बनेगा, ये विश्वविद्यालय बन जाएगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा तंत्र बनेगा, और आने वाले दिनों में परम पूज्य गुरुदेव के शिक्षण, परम पूज्य गुरुदेव की टीचिंग पैटर्न पे आधारित ये जब विद्यालय चलेगा, विश्वविद्यालय चलेगा, तो यहाँ से ढेर सारे अच्छे बच्चे निकलेंगे जो आगे चल के अपने जीवन को ऊंचा उठाएंगे, महान बनाएंगे, और उनके अंदर देवत्व आएगा। निश्चित रूप से ऐसा होगा यहाँ से। भाइयों बहनों, आपको सबको मालूम है कि मैं 2002 से विश्वविद्यालय चला रहा हूँ शांति कुंज में, और बड़े गौरव के साथ कहता हूँ
कि हमने हजारों बच्चों के जीवन को निखार दिया, बदल दिया। उनके जीवन को हमने इतना ऊंचा उठा दिया कि अब वो जब सोचते हैं अपने बारे में कि पिछला जीवन क्या था और ये जीवन क्या है हमारा, कुछ 3 या 4 या 5 साल की शिक्षा ने हमको क्या बना दिया, मनुष्य से हमको देवता बना दिया। ऐसा जब सोचते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। तो शिक्षा में बड़ी क्वालिटी होती है। शिक्षा आदमी को चरित्र बनाती है। शिक्षा आदमी को ज्ञान देती है, जानकारी देती है, एक तरह से समाज में खड़े होने की हिम्मत देती है कि मेरे पास एजुकेशन है, मैं पढ़ लिख कर के इतना यहाँ तक आया हूँ, तो मेरे साथ बहुत बड़ी विभूति है। पर शिक्षा अकेली काम नहीं आएगी। 2 चीज़ें हैं, शिक्षा, दूसरी विद्या। आप तो बना रहे हो विद्यालय, महाविद्यालय बनेगा, विश्वविद्यालय बनेगा, पर आप जो विद्यालय बना रहे हो इसमें शिक्षा अकेली नहीं चलेगी। शिक्षा क्या है? जानकारियाँ, इंफॉर्मेशंस, बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जानकारियों को विस्फोट, खूब सारी जानकारियाँ। अकेली शिक्षा से कुछ नहीं होगा। मैं जब पढ़ के आया, परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मैंने सिर रखा और मैंने कहा मैं आपकी शरण में आया हूँ और मैं यहीं रहकर काम करूँगा। उस समय मैंने MD की डिग्री ली थी, कार्डियोलॉजिस्ट बन गया था और विदेश की यात्रा पे मैं जाने वाला था। अमेरिका में नौकरी मिल गई थी। तो इसके बावजूद भी जब गुरुदेव ने कहा अब बहुत पढ़ ली शिक्षा, अब विद्या पढ़ा, मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने कहा विश्वविद्यालय से मैंने डिग्री ली है और इतनी बड़ी डिग्री लेके आया हूँ जिसके लिए लोग पसीना बहा देते हैं। मैंने तो पूरा अपनी जवानी बिता दी। 27 साल की उम्र में जाकर के मुझे 26 साल की उम्र में डिग्री मिली। तब तक मेरी जवानी की सारी उम्र गुजर चुकी थी मेरी, जिसमें आदमी मनोरंजन करता है, खूब लड़कियों के साथ, लड़कों के साथ खूब हंसता बोलता है। वो वाला समय तो निकल गया मेरा। और ये कह रहे हैं अब पढ़ो फिर से क्यों पढ़ो? तो फिर उन्होंने कहा इसलिए पढ़ो कि तुमको जीवन जीना आना चाहिए। आज की शिक्षा में जीवन जीने की कला नहीं बताई जाती। आज की शिक्षा में केवल ये बताया जाता है कि A से A, B और B से ये और C से ये और D से ये। मैं बताता हूँ आपको। A से अ से अहंकार, आ से आसक्ति, ये ई से ईर्ष्या, ये कौन बताएगा आपको? ये मैं बताऊँगा आपको। जो विद्या पढ़ के आता है वो बताता है, इससे सीखो इसको। ये अ से और क से और ख से ग से ये शिक्षा से नहीं सीखेंगे। ये तो बैकग्राउंड है, ये तो फाउंडेशन है। शिक्षा के बिना विद्या नहीं पढ़ी जा सकती। शिक्षा पढ़ना जरूरी है, पर विद्या भी उससे ज़्यादा जरूरी है। विद्या विनम्रता लाती है, विद्या पात्रता लाती है, योग्यता लाती है। विद्या जीवन को ऊंचा उठाती है। विद्या ददाति विनयम, विनयाद याति पात्रताम, पात्रत्वाम धनम आपनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। धन आता है पात्रता से, पात्रता से धन आता है, तो धन से धर्म आता है, धर्म से फिर सुख आता है। हमारे आज के आदमी ने कहा गलत परिभाषा, गलत है, ये बहुत बड़ी है, बहुत बड़ा श्लोक है। आ श्लोक मारे નથી યાદ રહેશે, શું કરવાનો? આ કટ કરવાનો, छोटा कर दो। विद्या ददाति धनम तथा सुखम, विद्या धन देती और सुख देती है। बस उस विद्या का नाम है शिक्षा, जो धन और सुख देती है। सुख भी नहीं देती। सुख वो जो शांति दे, सुख वो जो शांति के माध्यम से प्राप्त हो, वो आपको नहीं मिलता। कितने पढ़े लिखे लड़के व्यक्ति, कितने पढ़े लिखी लड़कियां, कितने तरह के अलग अलग तरह के आचरण करते देखे जाते हैं। कितने तरह के ड्रग एडिक्ट देखे जाते हैं जो पढ़े लिखे हैं पर कैसे कैसे आचरण कर रहे हैं। वो पढ़े लिखे लोग पॉलिटिक्स में भी हैं, अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी डिग्री लिए हुए हैं, लेक्चर बहुत अच्छा दे लेते हैं, पर जीवन में कहीं विनय नहीं है, कहीं पात्रता नहीं है। धर्म कहाँ से आएगा? तो आपको सबसे पहले सीखना पड़ेगा विद्या ददाति विनयम, विनयशीलता, विनम्रता, झुकना। अब आपको प्रणाम करना रोज, अपने शिक्षक को, अपने गुरु को प्रणाम करना रोज। विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रत्वाम, इससे पात्रता आती है, योग्यता आती है।
हमारे अंदर जितनी योग्यता है, जितना पात्र है, जैसे मेरे पास ये पात्र रखा हुआ है, इस पात्र में जितना पानी है उतना ही आ सकता है, परंतु मैं इसकी पात्रता बढ़ा दूं तो मेरे पास 2 गिलास पानी आ जाएगा। पात्रता बढ़ाने पर निर्भर है। पात्रता हर उस व्यक्ति ने बढ़ाई जिसने कि अपने को महान बनाया, जिसने अपने को बड़ा बनाया। हमारे मोहनदास करमचंद गांधी ने पात्रता बढ़ाई तो वो बन गए, हमारे राष्ट्रपिता बन गए। हमारे देश के जितने महान नेता हैं उन सब ने बढ़ाई तो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। आपकी ही इस धरती से निकले हुए, आपकी ही इस धरती के रत्न और यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हुए माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी, उन्होंने अपनी पात्रता बढ़ाई तो चाय बेचने वाला एक लड़के से लेकर के चीफ मिनिस्टर बने, आरएसएस के स्वयंसेवक के कार्यकर्ता बने, चीफ मिनिस्टर बने और अब प्राइम मिनिस्टर बन करके लोगों की नींद हराम किए हुए हैं। सबकी नींद हराम कर रखी है। जे तुम्हारे पास थे तारी वद्दू निखाली दो, नहीं तो मैं हूं काली लीसू। भगवान के काम में लगाओ पैसा। वो आदमी महाकाल का दूत है, महाकाल का दूत बन के कह रहा है कि पैसा भगवान के काम में लगाओ, चलो दान दो, राष्ट्र के निर्माण में दान दो। पात्रता बढ़ी तो पात्रता बढ़ी। शिक्षा कितनी ये मत पूछो, शिक्षा से ज़्यादा विद्या जरूरी है। ये विद्या उनको उनकी माँ ने सिखाई, ये विद्या उनको उनके पिता ने सिखाई, ये विद्या उनको जीवन निर्माण की कला ने सिखाई और ये विद्या उनको गुरुदेव के साहित्य ने सिखाई। गुरुदेव का सारा वांग्मय पूरा के पूरा उनके पास, सारा वांग्मय पढ़ते हैं और पढ़ कर के वो अपने जीवन को उस दिशा में ले जाते हैं। उनके लेक्चर, कई लेक्चर में सीधा उल्लेख है गुरुदेव का नाम का कि उससे मैंने सीखा, उनसे मैंने सीखा, उनसे मैंने सीखा। मित्रों, पात्रता बढ़ाना बहुत जरूरी है, अपनी कैपेसिटी बढ़ाना जरूरी है। दीवो छे तो दीवो स्मॉल छे, छोटो छे, थोड़ा सा घी आता है उसमें, दीवो बड़ा बना लो, ज़्यादा घी आएगा, पूरा घी जलेगा। इतना बड़ा बना लो तो उसमें पात्र में बहुत बड़े 5-6 बत्ती लगा दो, खूब प्रकाश आएगा। आपके ऊपर निर्भर करता है, पात्रता बढ़ाना आपके ऊपर निर्भर करता है। कैपेसिटी, बिल्डिंग द कैपेसिटी। तो विनयाद याति पात्रता, पात्रत्वाम धनम आपनोति। जब पात्रता बढ़ाते हैं धन आता है। आ गया, मोदी जी के पास पहुंच गया धन। देखा नहीं आपने, करोड़ों रुपए, 1.30 लाख करोड़ रुपया पहुंच गया उनके पास। मित्रों, 1.30 लाख करोड़ ये कहाँ गया? राष्ट्र की ट्रेजरी में गया, उनके पास नहीं गया, राष्ट्र की ट्रेजरी में गया। राष्ट्र के निर्माण के काम आएगा, अपने देश के निर्माण के काम आएगा। ऐसे न जाने कितने स्कूल बनेंगे, न जाने कितनी जगह जहाँ पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है वहाँ व्यवस्था बनेगी। पात्रत्वम धनम आपनोति, धनात् धर्मम तथा सुखम। धन होता है आदमी तो धर्म करता है। हमारे 11 दानदाताओं ने धन दिया, इसके लिए किसी ने 11 लाख दिया, किसी ने 22 लाख दिया, किसी ने 25 लाख दिया, किसी ने प्लेज किया कि मैं 25 लाख रुपए देता हूँ। फिर घर जाके उसको ऐसा अंदर से अफसोस हुआ, अरे मैं कितनी छोटी बात करके आ गया। उसने फ़ोन करके बोला मैं 1.25 करोड़ रुपए देता हूँ, एक और आगे बढ़ा दो। तो ऐसे दानदाता हो तो धर्म बढ़ने लगता है। धर्म धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धारयति प्रजा। तो प्रजा की रक्षा करे वो धर्म वो नहीं जो आज लोगों को दिखाई पड़ता है, पूजा उपासना वाला वो वाला नहीं, पूजा पत्री वाला नहीं, तिलक वाला नहीं। धर्म वो जो धारण करना सिखाता है राष्ट्र का निर्माण के लिए, युग धर्म के लिए। आज हम आराम से यहाँ बैठे हैं, आराम से बातचीत कर रहे हैं, रात को आराम से सोते हैं, तो इसलिए कि हमारे देश की सीमा की रक्षा वो सैनिक कर रहे हैं जो अपनी शरीर को बलिवेदी पे चढ़ा देते हैं, लड़ते हैं हमारे लिए, हमारी रक्षा के लिए लड़ते हैं। क्या चाहता है उनका? अगर मान लो हट जाए, कहें भाई आओ मार लो, हमारे अंदर आ जाओ, चलो हमको मत मारना, अंदर आ जाओ, हमारे देश में आ जाओ। आतंकवादियों से लड़ते हैं और तब तक लड़ते हैं जब तक कि उनको पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर दें, मार नहीं दें। मित्रों, ये धर्म है, युग धर्म। अर्जुन को यही धर्म सिखाया था भगवान ने, कृष्ण ने। उन्होंने कहा तू धर्म को समझ कि धर्म क्या है। इस समय का धर्म है अनीति से लड़ना। नहीं, मेरे तो बाबा हैं,
भीष्म पितामह, मेरे ये द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, कृपाचार्य मेरे कुल गुरु हैं, ये सारे के सारे लोग मारने योग्य नहीं है, इनको नहीं मारना चाहिए। नहीं मारना चाहिए, अगर गड़बड़ कर रहे हो तो, दुर्बुद्धि का अन्न खाते हैं तो मारना चाहिए। भीष्म पितामह जैसे आदमी को मारने के लिए अर्जुन को तैयार किया। कुतस्त्वा कश्मलम विदम विस्मय समुपस्थितम अनार्यजुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिकरम अर्जुन। अरे तू अनार्य कहलाएगा, निकृष्ट कहलाएगा अगर तू आज युद्ध नहीं लड़ेगा तो युद्ध लड़। फिर उसके बाद कहते हैं क्लैब्यम मा सगम पार्थ, क्लीवता को छोड़, नपुंसकता को छोड़ और युद्ध में खड़ा हो जा। मित्रों, आज आपको और हम सबको विद्या के इस मर्म को समझना पड़ेगा कि विद्या का मतलब होता है धर्म की रक्षा। जो धर्म की रक्षा करे वो विद्यावान, जो धर्म के लिए लड़ जाए, जी जाए, जन जाए। मतलब मैं गुरुगन साहब की एक सुनाता हूँ एक लाइन कई बार, जो लड़े दीन के हित, जो लड़े दीन के हित, दीन यानी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, जो लड़े दीन के हित सूरा सोई, शूरवीर वही होता है। सूरा सोई पुरजा पुरजा कट मरे तबे न छाड़े खेत सूरा सोई। अरे रण नहीं छोड़ना हमको, हमको जब तक हम मर नहीं जाए, अंग अंग नहीं कट जाए, तब तक हम रण क्षेत्र के लिए, इस देश के लिए, भूमि के लिए, संस्कृति के लिए लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। ये होता है काम असली शूरवीरों का। असली शूरवीर ये होते हैं। ऐसे शूरवीरों को तैयार करने का काम शिक्षा और विद्या दोनों मिलकर करते हैं। धनात् धर्मम तथा सुखम, ऐसा धर्म आ जाता है तो सुख आने लगता है। सुख जब आएगा तो जीवन में प्रेम से फिर कई गुना प्रगति, चारों गुना प्रगति, चौमुखी प्रगति करेगा सब। हरियाली, वृक्ष वनस्पति खूब अच्छे फल देने वाले, किसानी खेती का काम हमारा बहुत बढ़िया अच्छा चलने वाला, हमारे कारखाने अच्छे चलने वाले, प्रदूषण कहीं नहीं, और जिसको देखो खुशहाली खुशहाली खुशहाली, प्रसन्न 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 प्रसन्न। ये सब चीज़ें आने वाली हैं, ये सब की सब चीज़ें धीरे धीरे करके आने वाली हैं। और इन सब चीज़ों के स्वागत के लिए हमको विद्या का प्रतीक्षा करना चाहिए। विद्या जब आ जाएगी तो सब कुछ आ जाएगा। तो मेरे गुरुदेव ने कहा मुझसे कि विद्या को तुम सीखो। तो मैंने सारे धर्म ग्रंथ सीखे, सारे पढ़े। मैंने मेडिकल कॉलेज की इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी थी, पर मैंने नहीं पढ़ा था कि इतने बड़े बड़े वेद, इतने बड़े धर्म पुराण उपनिषद सब क्या होते हैं। मैं 3-4 साल 5 साल तक तो पढ़ाई करता रहा। मैं मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई के बाद वो पढ़ाई की मैंने। उसके बाद गुरुदेव के जीवन से सीखा मैंने, फिर महापुरुषों के जीवन से सीखा। जहाँ जहाँ गुरुदेव ने मुझे भेजा वहाँ से सीखा। और भेजने के बाद, सीखने के बाद मैं आया तो मेरे को लगा कि मेरा जीवन अब सफल हुआ है जब मैंने शिक्षा के साथ साथ विद्या भी सीख ली। शिक्षा और विद्या दोनों सीखी। वेद शब्द विद से बना है। विद, विद यानी जानना, तत्व से जानना, मर्म से जानना, समझना। और इसी वेद की माता है गायत्री। गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर से 24,000 1,000 ऋचाएँ निकली हैं। तब 24,000 ऋचाओं के माध्यम से सारा का सारा वेदों का वांग्मय लिखा गया है। तो गायत्री मंत्र जो है पूरा के पूरा विद्या का मूल है, धर्म है, सार है। जिसने गायत्री मंत्र को समझ लिया, गायत्री मंत्र के महान तत्व को समझ लिया, उसकी जीस्ट को समझ लिया, सार को समझ लिया, समझ लो उसने नवनीत पा लिया, मक्खन पा लिया, घी पा लिया, उसने मधु पा लिया पूरा पूरा। ये जीवन में आ जाए तो आनंद ही आनंद आ जाए। इस विद्यालय में, जिस विद्यालय का आज लोकार्पण हो रहा है और शुरुआत होने वाली है, टीचर्स आ गए हैं। अब 6 महीने के अंदर बसेस आ जाएंगी, सब हो जाएंगी, सब पूरा। पर इसको अंग्रेजी का स्कूल मत बना देना, केवल एक अंग्रेजी का नहीं। अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती सिखाऊ क्षेत्र में तीनों सिखानी पड़ेंगी आपको। अगर आप तीनों सिखाओगे और उसको जीवन जीना सिखाओगे, जीवन जीने की कला सिखाओगे, तो जीवन उनका बदलता चला जाएगा। यहाँ के आसपास के लोग कहेंगे हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि मानसा हमारे क्षेत्र में हैं, और मानसा में रहने वाले हमारे डॉक्टर भिक्कू भाई, कांति भाई, इन लोगों ने इतना बड़ा सोचा, गोविंद भाई चौकसी, इन लोगों ने इतना बड़ा सोचा। और हमारे भीष्म पितामह हमारे बैठे हैं, पूंजा काका यहाँ बैठे हैं सामने। इनके मन में, सबके मन में इतना प्यार आया, इतना हमारे लिए आत्मीयता आई कि हमारे लिए इतना सोचा इन्होंने विद्यालय के लिए। तो मित्रों, मैं आपको आश्वासन देता हूँ, आप इस विद्यालय को 5 साल चला लो। 5 साल के अंदर मैं इसको विश्वविद्यालय बना दूंगा, बढ़िया बना दूंगा, महाविद्यालय बना दूंगा, विश्वविद्यालय बना दूंगा। बस मुझे
दानदाता आप ला के दोगे और मैं आपको ज्ञान देता रहूँगा। मैं पैसा नहीं ला सकता, मेरे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं, जेब खाली है हमारी ये सब आप भरते हो। गुरुदेव ने कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो आपकी जेब से निकाल लेता हूँ बस पूरी की पूरी चीज़ें, जो कुछ चाहिए बस। तो हम लोगों ने अंशदान से, समय दान से इतना बड़ा तंत्र खड़ा कर दिया विश्वविद्यालय का कि आज वहाँ से निकलने वाला लड़का, मैं एक आवाज़ लगाता हूँ तो अपनी नौकरी छोड़ के चला आता है। 1 लाख रुपए की नौकरी छोड़ के चला आता है एक लड़का, मेरे यहाँ से निकला हुआ लड़का जिसने मेरे यहाँ से डिग्री ली। और मैंने उसको कहा तू कहाँ चला गया? अरे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। क्या है वहाँ लवली, बता। कुछ भी नहीं है। बोले आप सही कह रहे हैं पिताजी, मेरा मन नहीं लगता। तो मैंने कहा तू आजा, मैं तेरे को 10,000 दूंगा, खाने को दूंगा, रहने को दूंगा, और तेरे को मैं सम्मान दूंगा, संस्कार दूंगा, और तेरे आने वाले बच्चे के लिए भी तेरे संस्कार दूंगा। तेरी पत्नी आई है तो तेरी पत्नी के लिए भी संस्कार दूंगा, तू यहाँ आ जा। वो नौकरी छोड़ के आ गया, 90,000 उनको दे दिए, 10,000 की मैं नौकरी में मेरे पास आ गया। ऐसे मेरे पास कम से कम 20 बच्चे आए अभी छोड़ छोड़ के, नौकरी छोड़ छोड़ के। मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे हो तो सब आपके आसपास आते चले जाएंगे, आपको केवल अच्छे काम करते चले जाना चाहिए बस। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे भिक्खू भाई को और इनकी पूरी टीम को। पूरा डिवोटेड टीम है, पूरी समर्पित टीम है। ये विद्यालय निश्चित रूप से एक ऐसे परिसर में, एक ऐसे कैंपस में खुल रहा है जिस कैंपस में बहुत अच्छे अच्छे काम भी हुए हैं। यहाँ एक 108 कुंडी यज्ञ हुआ, यहाँ संस्कार महोत्सव हुआ, यहाँ बहुत सारे पुण्य वाले आयोजन हुए हैं। ऐसी स्थिति में ये जो खुल गया है तब इसका निश्चित रूप से विकास होगा, और देखते देखते बहुत सारे अच्छे बच्चे, संस्कारवान बच्चे यहाँ से निकलेंगे। जो संस्कारवान बच्चे गाँव के किसान के बच्चे होंगे, और घर से जब आएंगे सीख करके, जब सीख करके जाएंगे अपने घर में बताएंगे आज हमने ये सीखा, ये जाना, तो माता पिता गर्व से कहेंगे कि हमारा बच्चा गायत्री स्कूल, गायत्री एजुकेशन सोसाइटी के स्कूल में पढ़ता है, इसलिए इतनी सब जानता है पूरी बात। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ, आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप सबने इतना पुरुषार्थ किया, इतना पुण्य कमाया कि आपके हाथ में एक इतना बढ़िया विद्यालय आया, इतने बड़ी जगह मिली, सब कुछ बहुत सुंदर बन रहा है, बहुत सुंदर बन रहा है। इसमें जो हमारे विदेशी दाता हैं, जो हमारे प्रवासी भारतीय हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि वो और लोगों को मोटिवेट करें ताकि मेरा सपना पूरा हो जाए विश्वविद्यालय बनाने का। और मेरा विश्वविद्यालय बनाने का सपना पूरा होगा, और लोगों को मोटिवेट करेंगे तो यहाँ आने वाला व्यक्ति, ये बहुत बढ़िया लोकेशन है, बहुत बढ़िया। यहाँ से लेके महसाणा तक, यहाँ से लेके अहमदाबाद तक, यहाँ से लेके गांधीनगर तक, पूरे इस बेल्ट में इस विद्यालय का, विश्वविद्यालय का, महाविद्यालय का, विश्वविद्यालय का नाम हो, और देखते देखते लोगों को मन में ये भाव जगे हमें यहाँ पढ़ना है, किसी हालत में अपने बच्चे को भर्ती कराना है। और इसके लिए हम पैसे दे के किसी विश्वविद्यालय में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे तो ऐसे विद्यालय में जाएंगे जहाँ हमारी परीक्षा होती हो, हमारी योग्यता की परीक्षा होती हो। धारणा सुच योग्यता मनसः, पतंजलि कहते हैं योग सूत्र में, धारणा सुच योग्यता मनसः। धारणा आदमी की बढ़ाती है योग्यता, और धारणा जब योग्यता बढ़ाती है तो आदमी का मन जो है बलिष्ठ होता जाता है, बलवान होता चला जाता है। आप अगर ऐसे बच्चे तैयार करेंगे तो बच्चे बढ़िया बनते चले जाएंगे। तो शिक्षा और विद्या का अंतर समझना पहले, सबसे पहले। आप एकदम CBSE की तरफ चले जाते हो तो बड़ी गड़बड़ हो जाती है। धारणा, इसका मतलब है, शिक्षा का मतलब है सभ्यता, एटिकेट्स, हाउ आर यू, हाउ इज़ योर हेल्थ, नाम पूछते ना, व्हाट इज़ योर नेम, थैंक यू वेरी मच, ये शिक्षा है, शुरू से चालू होती है कॉन्वेंट से। मैं भी वहीं से निकल के आया हूँ, शुरुआत मैंने वहीं से की थी। तो देखते देखते गुरुदेव मिल गए मुझे, और गुरुदेव ने मिलकर के मुझे संस्कारित कर दिया। अच्छा बढ़िया सी मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार छांट देता है चारों तरफ से और बढ़िया मूर्ति बना देता है। एक झाड़ी को अच्छी तरह से संवार करके बहुत सुंदर बनाता है। एक माला को माला बनाने वाला कितना सुंदर माला बना देता है। वो यही फूल के रूप में थी तो दिखाई नहीं पड़ रही थी, पर जब फूल को गूंथ देता है आपस में तो पूरा के पूरा एक बन जाता है। नान्यत कंची दस्ती धनंजय, कोई और कुछ नहीं है इस दुनिया में। माला में फूल पिरोए हुए हैं, ऐसे मैं भी पिरोया हुआ हूँ सब जगह। भगवान कहते हैं मैं सब जगह विद्यमान हूँ, सब जगह विद्यमान हूँ। मित्रों, कला बहुत बड़ी चीज़ है।
कला संस्कृति विद्या है और एटिकेट्स शिक्षा है, सभ्यता शिक्षा है, संस्कृति विद्या है। संस्कृति और विनम्रता के साथ साथ लोगों के जीवन में श्रेष्ठ संस्कार लाने की कला विद्या है। और आज का विज्ञान जो लोगों को सिखाता है कैसे जीवन जीना और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सुखी रहना, कैसे बड़ी से बड़ी कारों में, बड़ी से बड़ी मोटरसाइकिल में घूमना, ये शिक्षा है। और उन बड़ी से बड़ी मोटरसाइकिल न मिले तो पैदल चल के भी अपने जीवन को संस्कारित बनाते हुए कैसे अच्छा बनना, ये विद्या है। ये फर्क समझ लेना, शिक्षा और विद्या का फ़र्क समझ लेना। जब आप शिक्षा और विद्या का फ़र्क समझ जाओगे तो आपके जीवन में, आपके आने वाले बच्चों के जीवन में अच्छाइयाँ आती चली जाएंगी, श्रेष्ठ संस्कार आते चले जाएंगे, योग्यता आती चली जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है मुझे कि देखते देखते बदलाव आएगा इस क्षेत्र में, और चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा। खूब खूब मंगल कामनाएं, खूब खूब आशीर्वाद, खूब खूब વિધાતાના લેખ પર જે મારે મેઘ એનું નામ ગુરુ